गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस करा रहे हैं। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट करा कर देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो अगर आप कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस चैनल के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर 12th का कंटेंट भी पूरा यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप चाहें तो सबकी देखिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है, पूरे पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल तो इस यहाँ पर मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आप आसानी से यहाँ पर इस जो सीरीज चल रही है ये हमारे कोर्स की, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कई क्लासेस की हो चुकी हैं। आज जो है वो क्लास 4th है। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था वीक इंट्रैक्शन। काफ़ी हमने इसमें डिटेल में सब कुछ बता दिया था। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे कि हमने आपको वीक इंट्रैक्शन में सबसे पहले पढ़ाया था हमने कि डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद पढ़ाया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। दोनों ही आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। अब बात करेंगे हम लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस की। बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले तो हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जो भी हमने आपको उसमें भी दिखाए थे, जो भी इसमें डाइपोल वाले में और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाले में जो बनवाया था वैसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इसको समझ लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है, आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आप इसकी थ्योरी भी बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी रटने वाला चक्कर यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है, सबसे देखिए फोर्स माने बल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसको हम थ्योरी में किस तरीके से लिखेंगे, तो नंबर एक चीज़ आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। याद कैसे होगी, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑब्वियस वो याद हो ही जाएगी। अब कैसे यहाँ पर पहले समझाते हैं। ये हमने आपको इंड्यूस्ड डाइपोल वाले में हमने आपको नॉन पोलर के बारे में बता दिया था। नॉन पोलर क्या होता है, जो उदासीन होता है। देखिए पोलर तो बता चुके थे, ध्रुवीय, लेकिन नॉन अगर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, यानी कि उस पर ना ही प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। और उसको हम बनाते किससे, बिल्कुल गोल। देखिए यहाँ पर पूरा बिल्कुल गोल तो नहीं बनाए, बट आप जब इसको बनाए तो इसको बिल्कुल ही गोल बनाए। ठीक है, तो ये ए और बी क्या है, यहाँ पर ए और बी क्या है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, क्या है, दो ए और बी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे यानी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होता है, ये जो ए वाला जो है ये इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है। अब भाई इससे क्या मतलब हुआ, पोलर हो जाता है का क्या मतलब, देखिए पोलर चीज हम इस तरीके से बनाते हैं अंडेकार शेप में। पोलर होगा तो जाहिर सी बात है उसके दो ध्रुव भी होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो इस तरीके से हम पोलर को बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है इंस्टेंटेनियसली, अगर आप इसको बोल नहीं पा रहे हैं तो तोड़ के आप बोल सकते हैं। पहले इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, तो आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो इसको भी आप बोल सकेंगे। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है अचानक, ठीक है, सडनली। तो यहाँ पर सडनली तो वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियसली आप वर्ड बहुत ही अच्छा है यहाँ पर वोकैबुलरी के लिए भी। तो इंस्टेंटेनियसली समझ गए होंगे। अचानक क्या होता है, जब भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जब संपर्क में आते हैं तो उनमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है। इतनी लाइन समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद बी जैसा है वो वैसा ही रहता है, लेकिन अब यहाँ पर वही वाला नियम फॉलो हो जाएगा जो हमने आपको इंड्यूस डाइपोल में करवाया था, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल करवाया था, वही वाला हो जाएगा। क्या है, देखिए एक पोलर है, खुद देखिए आप, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था जब भी पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जो नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूल होता है वो इसके संपर्क में आने से वो भी क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। आप इसको चाहे डाइपोल बोले या पोलर बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। हमने बताया भी था इंड्यूस का मतलब कि उससे उसे प्रेरणा मिली, यानी कि यहाँ पर पोलर था और पोलर ने क्या किया, नॉन पोलर को भी पोलर कर दिया। तो इसको हम इसका नाम क्या दे देंगे, अभी तक तो ये नॉन पोलर था लेकिन अब इसका नाम हो गया है इंड्यूस्ड डाइपोल, या आप इसको इंड्यूस्ड पोलर भी कह सकते हैं। फिर
अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होगी, जब भी इंस्टेंटेनियसली पोलर और इंड्यूस्ड पोलर इन दोनों के बीच ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, यही क्या है, लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एरो बना के लिखा है, आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखे, आपको नीचे इस तरीके से एरो बनाकर क्या करना है, इसका पूरा नाम लिख लेना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, सबसे पहले क्या किया है, देखिए जैसा हमने बताया है सेम एडिट जैसा ही हम थ्योरी में भी लिखवाएंगे। तो सबसे पहले किया क्या है, हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिए हैं जिनका नाम हमने क्या दे दिया है, ए और बी। ये क्या करता है, इनमें से एक जो है, आप चाहे तो ए ले लें या बी ले लें, ये मैटर नहीं करता है, फिलहाल हमने ए ही लिया है। ठीक है, तो इनमें से जो एक होता है नॉन पोलर, वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है, यानी अचानक ही वो हो जाता है पोलर। ठीक है, लेकिन जो बी वाला होता है वो अभी स्टेप में ऐसे ही है। ठीक है, ये 2 स्टेप में क्रिया हो रही है, यानी एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। तो बी वाला नॉन पोलर जो है वो वैसे ही रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियसली पोलर जो है और नॉन पोलर जो है, जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नॉन पोलर भी इसके संपर्क में आने से क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड पोलर कहते हैं। और फिर लास्ट में हम ये लाइन लिख देंगे अतः करके कि इंस्टेंटेनियसली पोलर, क्योंकि इसका नाम क्या चल रहा है, इंस्टेंटेनियसली पोलर, और इंड्यूस्ड डाइपोल के जो बीच में इंट्रैक्शन होगा उसी को क्या कहेंगे हम, लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे। अब देखिए सेम आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को, यानी जो डायग्राम यहाँ पर बना रखा है हमने, आप इसको बनाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये थ्योरी लिखनी है। ये देखिए सेम वही लाइन लिखी है कि माना 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ए और बी है। ठीक है, ए और बी हमने बनाए थे ना इस तरीके से, ए और बी। उसके बाद क्या किया है, इसके न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक। क्या होता है, ना एक क्लास में हमने आपको बताया भी था ना एटम के बारे में, परमाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं। परमाणु जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है ना, बीच में जो ये वाला भाग होता है इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पता होना चाहिए। बाहर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ए जो है इसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होने के कारण इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है। अभी हमने आपको बताया था जो ए वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो अचानक से इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ये अचानक से कैसे पोलर हो जाता है, तो इसका कारण क्या है कि जो ए मॉलिक्यूल है इसके न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो चेंज होने के कारण जो है वो इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है। तो इसका ये कारण भी हो गया। उसके बाद हम अगले स्टेप में चलेंगे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाद में क्या करता है, जो पास वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है बी, उसको भी क्या कर देता है, पोलर कर देता है। और इसी को अब ये जो बी वाला है वो अब क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड पोलर अब ये कहलाएगा। फिर लास्ट में देखिए वही लाइन लिख दी है कि अतः इंस्टेंटेनियसली पोलर ए और इंड्यूस्ड पोलर बी के बीच होने वाले इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। देखिए सेम एडिटिव हमने ऐसे ही लिखवाया है, और आपको फिलहाल तो मेरी समझ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो और अगर थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात आपको और बता देते हैं, यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं ये सारी कैपिटल लिखी हैं, बट आपको ये सारी कैपिटल नहीं लिखनी है, आपको ये सेंटेंस केस में लिखनी है। सेंटेंस केस समझते ही होंगे कि पहला लेटर कैपिटल बाकी के सब स्मॉल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब ये नॉन पोलर ये सब आपको इस तरीके से कुछ लिखना है, नॉन पोलर यानी कि स्मॉल लेटर में ही ये सारा लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर काफ़ी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही होंगी स्पेलिंग्स में, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्पेलिंग्स मिस्टेक में। वोकैबलरी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, जितना आप ज़्यादा इंग्लिश को बोल सके, वोकैब्स को अपनी जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखवा रहे हैं, जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं
उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपका स्टैंडर्ड जो लेवल है वो बढ़ गया है, तो इसलिए आपको थोड़ी इंग्लिश की भी समझ होनी चाहिए। एक बात और यहाँ पर बता देते हैं, ये जो वीडियोस हैं रेगुलर शाम को 6 बजे हम इसको लगा देते हैं, प्रीमियर पे लगा देते हैं। तो आप क्या क्या करें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, 6 बजे अगर आप फ्री हैं तो आप 6 बजे लेकर इसको बैठ सकते हैं और अपने जो नोट्स हैं अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। आगे आने वाले टाइम में हम आपको जो टेस्ट हैं वो भी हम आपके ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और कुछ किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय